Hello students, this is the second part of the science video of class 4 chapter 1. In the previous video, पिछले वीडियो में हमने प्लांट्स तथा थी पार्ट्स ऑफ लिप्स के बारे में जाना। अब इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का वो है आपका फंक्शंस ऑफ लिप, मतलब लिफ कैसे फंक्शंस करते हैं उनमें, फिर इंटरडिपेंडेंट ऑफ प्लांट्स ऑन ईच अदर, प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से कैसे डिपेंडेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ लिप के बारे में, यानी कि लिप्स के क्या काम होते हैं, उनके पत्तियों का काम क्या है, फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन है इनका प्रोड्यूसेस फूड। प्लांट जो अपना फूड प्रोड्यूस करता है, अपना फूड खुद से बनाता है, वो उसमें लिप्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। लिप्स ही जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्लोरोफिल के हेल्प से फूड अपना तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। सेकंड फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज माने जो इन्वायरमेंट में गैसेज होती हैं उनके साथ लिप्स जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि जब लिप्स जो है और अपने सराउंडिंग्स यानी कि इन्वायरमेंट से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उससे फूड प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद वो सराउंडिंग को ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज करते हैं, वापस देती हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है फूड स्टोरेज। लिप्स का काम है खाना जो ये बनाती है उस खाने को ये अपने में स्टोर करती है और उसे ये प्लांट्स के विभिन्न हिस्सों को पहुंचाती है प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट है आपका इवापोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब तो आप तो जानते ही होंगे कि पानी का वाष्प के रूप में चेंज करना ही इवापोरेशन होता है। तो जो लिप्स होती हैं वो इवापोरेशन ऑफ वाटर में मदद करती हैं। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन जैसा कि रिप्रोडक्शन मतलब होता है एक अपने ही जैसे एक छोटे से रूप को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है, यानी कि एक नए बच्चे को जन्म देना। तो चूँकि प्लांट्स में मेनली रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू होते हैं, उनके बीजों से होते हैं, लेकिन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के में अहम भूमिका लिप्स भी पत्तों की भी होती है। तो ये थे अभी तक फंक्शन ऑफ लिप्स। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ ग्रीन लिप्स प्रिपेयर फूड, यानी कि पत्तियां जो होती हैं प्लांट्स की वो खाना कैसे तैयार करती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं प्लांट्स को खाना बनाने के लिए तीन बेसिक चीज़ों का ज़रूरत होता है। वो है सनलाइट, वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो लिप्स जो होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना बनाती है। फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके थ्रू लिप्स जो है खाना बनाती है। इसमें आइए हम फोटोसिंथेसिस का समझते हैं। फोटोसिंथेसिस में फोटो मीन्स लाइट, यानी कि लाइट, और सिंथेसिस मीन्स कटिंग टुगेदर। जब लाइट को अपने इन्वायरमेंट से लेकर उसको गैस और वाटर के साथ कंबाइन करके फूड बनाता है, उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आइए हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये जो है आपका फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है जिसमें दिखाया CO2 प्लस वाटर, यानी कि इन्वायरमेंट से CO2 सॉइल से वाटर लेकर लाइट एनर्जी की हेल्प से जब पौधे खाना बनाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन को हमारे सराउंडिंग को देते हैं। सराउंडिंग ये है आपका फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये डायग्राम है, इसमें प्लांट्स है, ये सन है। सन प्लांट्स जो होते हैं वो सन से लाइट लेते हैं, इन्वायरमेंट से CO2 ऑब्जर्व करते हैं, और वाटर उन्हें रूट के थ्रू लिप्स तक पहुंचता है। वाटर सप्लाई, रूट्स जो होते हैं उन्हें वाटर सप्लाई करते हैं। उसके बाद जब ये अपना खाना बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो यहाँ लिप्स में एक क्लोरोफिल मौजूद रहता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से पत्तों का रंग हरा होता है। उस क्लोरोफिल की मदद से खाना बनाने के बाद ये इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। अभी तक हमने लिप्स कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है आपका इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। उनसे पहले हम एक चीज़ जाना, तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है प्लांट्स में, उसके थ्रू हमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ मिलते हैं, वो है फूड और ऑक्सीजन।
प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं, तो उसमें से वो अपना हिस्सा अपने ग्रोथ के लिए फूड को स्टोर करने के बाद बाकी फूड और ऑक्सीजन, फूड ग्लूकोज के रूप में और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट को दे देते हैं, जो हम एनिमल्स के लिए यूजफुल होते हैं। नाउ अब हम इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टॉपिक पे आते हैं। इसमें यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, यानी कि प्लांट्स को एनिमल्स का किस तरह से ज़रूरी है और एनिमल्स का प्लांट्स को किस तरह से ज़रूरत है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो ज़रूरत है वो है मेन इम्पॉर्टेंट है फॉर फूड। तो चूँकि प्लांट्स जो है वो खुद का फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, तो उन्हें किसी पे डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है फूड के लिए, बशर्ते कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जो है वो प्लांट्स पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वे दोनों हैं। नेक्स्ट अब मत और हाँ, क्योंकि एनिमल्स जो सारे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स है, सारे लोग जो हैं वो एक तरह उनके टेस्ट एक नहीं है, वो अलग अलग तरह के खाने को कंज्यूम करते हैं, अलग अलग तरह के फूड को कंज्यूम करते हैं। तो वो जो खाते हैं उसके आधार पे एनिमल्स को हम 3 भाग में बांटा गया, 3 ग्रुप्स में बांटा गया। पहला है आपका हर्बीवोरस। हर्बीवोरस उसे कहते हैं वैसा एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खाए, यानी कि जो सिर्फ शाकाहारी हो और मांस नहीं खाता है, उसे हम हर्बीवोरस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल गोट, काउ, etc। नेक्स्ट है आपका कार्निवोरस। कार्निवोरस उस टाइप के एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्लेश को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, यानी खाने के रूप में सिर्फ फ्लेश लेते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं। फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका थर्ड ओमनिवोरस। ओमनिवोरस का मतलब होता है वैसा एनिमल्स जो दोनों फ्लेश और प्लांट्स दोनों को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, उसे ही हम ओमनिवोरस एनिमल्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं आपके ह्यूमंस, कैट, डॉग्स, क्रो, बियर्स, etc। नाउ सेकेंड रीजन जो है इंटरडिपेंडेंसी का प्लांट्स और एनिमल्स का एक दूसरे से, वो है फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक फ्लावर का पॉलिन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन का जो मेन पॉलिनेशन किसके जैसे क्या होता है, कुछ जब हनी, जैसे एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं, हनी भी जो होता है वो क्या करता है, वो एक प्लांट पे बैठता है, तो जब वो एक प्लांट, तो उस प्लांट्स का जो नेक्टार होता है, जूस होता है, वो हनी बी के बॉडी पार्ट्स में चिपक जाते हैं, और वही हनी बी जब दूसरे प्लांट पे जाते हैं तो इस प्लांट का कुछ पॉलन ग्रेन्स, कुछ सीड्स जो होते हैं वो दूसरे फ्लावर्स पे जाते हैं, जो कि रिप्रोडक्शंस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका इंटरडिपेंडेंसी का प्लांट्स और एनिमल्स का, वो है सीड डिस्पर्सल का। यानी कि सीड डिस्पर्सल का अर्थ है कैरिंग अवे ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज सीड डिस्पर्सल। यानी कि बीजों का एनिमल्स के थ्रू, एक नेचुरल एजेंट के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है, वहाँ पे न्यू प्लांट के रूप में ग्रो करता है, उसे ही हम सीड डिस्पर्सल करते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट है फॉर फूड। एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, और प्लांट जो होते हैं नेचुरल प्रोसेस लाइक पॉलिनेशन या सीड डिस्पर्सल के लिए वो जो है वो एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। सो ये था आपका क्लास 4 का साइंस का चैप्टर 1 थी होल नोट्स। हाँ, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके ले सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।